अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद उमर अब्दुल्ला और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, फ्रंट पेज वगैरह है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आज स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर्स के अंदर अंदर इसको मुकम्मल कर दें। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करने के लिए लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम एक सेंटेंस मुकम्मल कर लेते हैं, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रेनिंग। अगर हम चाहें इस सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस के साथ क्लिक रख के इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम शिफ्ट प्रेस करके एरो कीज़ के साथ इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम चाहें तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं, जितना हम छोटा करना चाहें उतना हम छोटा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक रख के कोई नंबर टाइप करना चाहते हैं जो इन नंबर्स में नहीं है तो हम वो टाइप भी करके फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करने के लिए और फ़ॉन्ट को डिक्रीज़ करने के लिए शॉर्टकट कीज़ भी मौजूद हैं। तो हम देखते हैं जी शॉर्टकट की क्या है। इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होगा कि फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ये की प्रेस करते हैं, देख रहे हैं कि हम वहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो रहा है। इसी तरह हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करने की भी शॉर्टकट की है और वो इससे उलट है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। इससे क्या होगा कि फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो जाएगा। मैं ये शॉर्टकट कीज़ आखिर पे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगा ताकि आप सब के लिए ये नोट्स की शक्ल में मौजूद रहें। हम एक दफ़ा इसको चेक भी करेंगे कंट्रोल, और इससे फ़ॉन्ट साइज़ वाकई ही छोटा हो रहा है। तो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ की भी की आ गई है और फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ की भी की आ गई है। इसके बाद अगर हम किसी भी चीज़ को हेडिंग बनाना चाहते हैं तो हम पहले उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये जो हमारे सामने बी का निशान आ रहा है इसको बोल्ड कहते हैं। इससे बोल्ड हो जाएगी, वो जो फ़ॉन्ट है वो मोटा हो जाएगा हेडिंग की शक्ल में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप अगर उस टूल पे, उस बटन पे लेके जाते हैं अपना कर्सर तो वो खुद ब खुद आपको बता देता है कि मैं बोल्ड हूँ और मेरी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। तो बड़ी आसानी के साथ आप जहाँ कहीं पे भी लेके जाएंगे, जैसे अगले पे आप लेके जाते हैं तो वो कह रहा है कि मेरा नाम इटैलिक है और मेरी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं लेटेस्ट वर्ड में। जैसे मैं इसको बी प्रेस करता हूँ तो वो आप चेक कर सकते हैं कि वो हेडिंग की शक्ल में, बोल्ड शक्ल में हमारे सामने आ गई है। तो हमें पता ये चल गया कि बोल्ड के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। अब यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है? जो नए बिगनर्स हैं, मुझे पता है हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे इस वीडियो को देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमने दोनों बटन इकट्ठे दबाने हैं। लेकिन पहले हम कंट्रोल को होल्ड रखेंगे, यानी दबा के रखेंगे और उसके बाद बी दबाएंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल को प्रेस कर लिया है और अब मैं बी प्रेस करूँगा तो वो उसका बोल्ड ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो बोल्ड था। अब जब दोबारा मैं बी करूँगा तो वो बोल्ड हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह हमारी जो शॉर्टकट की अगली है उसको हम कहते हैं इटैलिक। इटैलिक से क्या होता है कि जो लिखाई है वो टेढ़ी हो जाती है, इटैलिक स्टाइल में हो जाती है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये आइकॉन बना हुआ है, इसके ऊपर जब जाके इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आप देख सकते हैं कि हैंडराइटिंग इटैलिक हो गई है। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको अंडरलाइन करूं तो मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगा या जितने हिस्से को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं उसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यू पे प्रेस करूंगा। उससे क्या होगा कि वो अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन के लिए भी शॉर्टकट की मौजूद है और आप समझ गए होंगे इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू।
हम दोबारा चेक कर लेते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल यू प्रेस करते हैं, इससे अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। जब दोबारा हम कंट्रोल यू करेंगे अंडरलाइन हो जाएगा जितना कुछ हमने सेलेक्ट किया हो। अलाइनमेंट से क्या मुराद है? अलाइनमेंट से मुराद ये है कि जब भी आप कोई लेटर लिखेंगे, जब भी कोई आप एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखेंगे, तो अगर आपकी अलाइनमेंट ठीक होगी तो पता चलेगा कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने लिखी है। तो हम अपनी अलाइनमेंट्स को देखते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैंने यहाँ पे लिख लिया जी अलाइन। अब ये अलाइन आप देख सकते हैं कि सफ़े के बाईं जानिब है। ये सफ़े के बाईं जानिब इसलिए है कि हमारे पास यहाँ पे ये बटन क्लिक्ड है जिसको हम लेफ़्ट अलाइन कहते हैं। अगर इसके दूसरी तरफ एक बटन है राइट अलाइन, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये हमारी राइटिंग दाईं तरफ चली जाएगी। अगर मैं दोबारा लेफ़्ट अलाइन करूँगा तो वो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगी, यानी बाईं जानिब आ जाएगी। और इसी लिखाई को अगर हम सेंटर में करना चाहते हैं तो मैं दरमियान में जो है उसको क्लिक करूँगा, लिखाई है वो सेंटर में आ जाएगी। मैं दोबारा इसको लेफ़्ट अलाइन करता हूँ और साथ ही हम इसकी शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं। तो हमें क्या पता चला कि लेफ़्ट अलाइन जब हमने किया था तो उसके ऊपर भी उसकी शॉर्टकट की लिखी हुई थी और वो है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल एल करते हैं तो लेफ़्ट अलाइन हो जाता है। इसी तरह राइट अलाइन करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। हम जी चेक करते हैं कि कंट्रोल आर से क्या राइट अलाइन होता है? जी हो जाता है। कंट्रोल एल से लेफ़्ट लाइन होता है? जी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेंटर लाइन। अब आप ये देखें यहाँ पे क्या हम कंट्रोल सी लिखेंगे? नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि कंप्यूटर में कंट्रोल सी दरअसल कॉपी की कमांड है। तो जब कंट्रोल सी रिजर्व्ड है तो जो उससे अगला लेटर आ रहा है वो सेंटर में ई है। तो हमारे पास सेंटर लाइन की शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई के साथ सेंटर में हो जाएगी। अब इसके साथ साथ हम लेफ़्ट लाइन भी कर सकते हैं, राइट और सेंटर भी। इसी के साथ हम अगर देखें तो हमारे पास एक और की है जिसको हम कहते हैं जस्टिफाई। अब ये जस्टिफाई का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा कि जितनी भी बुक्स होती हैं वो सारी की सारी दोनों तरफ से उनके वर्ड्स अलाइन होते हैं, यानी दोनों तरफ से उनके पैराग्राफ्स बराबर होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि उस लिखाई को हमने जस्टिफाई किया हो। आप कोई भी एक फिक्रा लिखते हैं और उस फिक्रे को जब आप पैराग्राफ की शक्ल में तब्दील करते हैं तो वो हमेशा वर्ड्स की वजह से बराबर नहीं रहता। तो पैराग्राफ को बराबर करने के लिए हम जस्टिफाई की कमांड यूज़ करते हैं। हम कह देते हैं कि जी वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रेनिंग विद मिस्टर मोहम्मद उमर अब्दुल्ला एंड हिज टीम। अगर हम यहाँ पे डिटेल लिखेंगे, हम लिख लेते हैं जी विद आवर टीचर मोहम्मद उमर अब्दुल्ला एंड हिज टीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ यूज्ड टू राइट लेटर्स एंड एप्लीकेशंस। अब आप देख सकते हैं अगर हम दाईं तरफ से देखें तो हमारे पास ये जो छोटा सा पैराग्राफ हमने लिखा है ये दाईं तरफ से तो बराबर नहीं है, अलबत्ता बाईं तरफ से बराबर है। क्यों? इस वजह से कि ये लेफ़्ट अलाइन है। अगर मैं इसको दाईं तरफ से बराबर करना चाहता हूँ तो मैं इसको कंट्रोल आर कर दूंगा या राइट लाइन पे क्लिक कर दूंगा, तो इससे क्या होगा कि वो पैराग्राफ राइट साइड से बराबर हो जाएगा। अगर इसी पैराग्राफ को मैं सेंटर में करना चाहता हूँ तो मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा या कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो ये पैराग्राफ की हर लाइन दरमियान में आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि जैसे बुक्स में होता है कि उन्होंने खुद ब खुद वर्ड्स के अंदर डिस्टेंस छोड़ के दोनों तरफ से पैराग्राफ्स को बराबर किया होता है, और इसको हम कहते हैं जस्टिफाई। जब हम जस्टिफाई करेंगे तो वो पैराग्राफ खुद ब खुद दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। और जस्टिफाई के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि दरअसल जस्टिफाई पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर करना है। इसी तरह हमें इन तमाम अलाइनमेंट्स का पता चल गया कि जस्टिफाई क्या होता है, लेफ्ट लाइन क्या है, राइट लाइन क्या है और सेंटर क्या है। अलाइनमेंट के बाद हम देखेंगे कि लाइन स्पेसिंग क्या होती है। ये हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, फ़र्ज़ कर लें। मैं आपको समझाने के लिए इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा करता हूँ, शॉर्टकट की के साथ इसका अंडरलाइन ख़त्म करता हूँ
ताकि आपको बेहतर तरीके से नज़र आए। हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और अभी यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो इसकी लाइन स्पेसिंग 1.15 है। अगर मैं इसको 1 करूं तो क्या होगा कि लाइनें थोड़ी थोड़ी करीब हो गई हैं। तो हमें क्या पता चल गया कि लाइन स्पेसिंग दरअसल दो लाइनों के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा लाइनों के दरमियान वक्फा होता है, जिसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। हम इस आइकॉन पे लेके जाते हैं, वो हमें लाइन स्पेसिंग बता भी देगा कि लाइन स्पेसिंग है क्या। हम अपनी मर्जी से यहाँ पे अगर डबल लाइन स्पेसिंग करना चाहते हैं तो हम 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम 1.5 करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आप इसको 3 करना चाहते हैं तो इस तरह कर लेंगे। पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद जो भी आप सेटिंग करना चाहें वो आप आराम से कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लाइन स्पेस सेट करना चाहें वो यहाँ पे सेट की जा सकती है। जैसे यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है तो आप 4, 5, 6 जितना लाइन स्पेसिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। अब इसकी लाइन स्पेसिंग के लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी मौजूद है। सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की मौजूद है वो है कंट्रोल 1। मैं दोबारा इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल 1 प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे तमाम जो लाइनें हैं उनमें सिर्फ एक लाइन का वक्फा रह गया है और मैं यहाँ पे सिंगल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की लिखने जा रहा हूँ और सिंगल लाइन स्पेसिंग है की शॉर्टकट की है Ctrl+1। यानी कंट्रोल को प्रेस करके अगर मैं 1 करूँगा तो हमारी लाइन स्पेसिंग सिंगल हो जाएगी। अगर हम डबल लाइन स्पेसिंग चाहते हैं तो हम Ctrl+2 करेंगे तो हमारे पास डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। और अगर हम 1.5 करना चाहते हैं तो 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या होगी, गेस करें। हमारे पास शॉर्टकट की होगी Ctrl+5। Ctrl 5 के साथ 1.5 लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। जैसे देखें जी, मैं दोबारा इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने Ctrl 2 किया तो डबल लाइन स्पेसिंग हो गई, Ctrl 1 किया तो सिंगल लाइन स्पेसिंग हो गई और Ctrl 5 किया तो इससे 1.5 लाइन स्पेसिंग हो गई, यानी 1.5 लाइन स्पेसिंग हो गई। तो बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर हमें ये पता होना चाहिए कि हम बड़ी आसानी के साथ शॉर्टकट कीज़ के साथ कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं तो आप दोबारा बार बार मेन्यूज़ में नहीं जा सकते। यहीं से आपने जल्दी से काम ले लेना होता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर मेरा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। मैं कोशिश करके आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं पैराग्राफ को, जहाँ पे हमें ये पता है कि यहाँ से हम फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं और हमने शॉर्टकट कीज भी इसकी देख ली हैं। वहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये फॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल आ रहे हैं। हम अपनी मर्जी से जो फॉन्ट का स्टाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी जो हम शक्ल लिखाई की करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस के तौर पे इन तमाम फ़ॉन्ट्स को चेक कीजिएगा और कम से कम 3-4 के नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिनमें टाइम्स न्यू रोमन है, जिनमें एरियल है और जिनमें इम्पैक्ट वगैरह हैं। अगर आप ये याद कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि अगर आपको कोई कहे कि इसका फ़ॉन्ट आपने टाइम्स न्यू रोमन रखना है तो आपको पता हो कि टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट कौन सा है। इसी तरह हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से उसका फ़ॉन्ट कलर तब्दील कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट कलर आ रहा है, मैं अपनी मर्ज़ी से जो कलर उस टेक्स्ट को देना चाहता हूँ वो मैं दे दूँगा। अब आप देखें कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लिया। अगली लाइन को मैं और कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कलर्स में से कोई भी कलर, ये सारे ब्लू के कंट्रास्ट हैं, ये सारे ग्रीन के हैं और ये नीचे स्टैंडर्ड कलर मौजूद हैं। फ़र्ज़ कर लें आपको अगर इनमें से भी कोई कलर पसंद नहीं है तो आप मोर कलर्स पे जाके इन कलर्स में से भी अपनी मर्ज़ी से जो कलर पसंद करना चाहते हैं वो आप करके ओके करेंगे तो वो कलर राइटिंग का हो जाएगा। मैं दोबारा इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, फ़ॉन्ट कलर में जाके आप कस्टम में जाके अपनी मर्ज़ी से उस कलर को जितना डार्क जितना लाइट करना चाहते हैं आप वो भी यहाँ से करते हुए उसको वो रंग
दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट होता है। जिस तरह हमारे पास किताबों में हाईलाइटर है, यहाँ पे हम हाईलाइट कर सकते हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो। मसलन हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको हाईलाइट कर दिया तो वो येलो हाईलाइटर के साथ सिलेक्ट हो गया। यहाँ से मैंने अपने नाम को सिलेक्ट किया, मोहम्मद उमर अब्दुल्ला को, जिस कलर में करना चाहता हूँ उस तरह मैंने उसको कलर दे लिया। आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बुलेट्स एंड नंबरिंग। जब भी हमने कोई पॉइंट्स लिखने होते हैं तो हम वहाँ पे बुलेट्स लगाते हैं। हम इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसा पॉइंट आया है। ये जो हमने लास्ट कलर सेलेक्ट किया हुआ था उसमें आ गया। फर्ज कर लें यहाँ पे हमने कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं तो मैं लिखूँगा पाकिस्तान, ईरान, इराक, UAE। ये हमारे पास बुलेट्स हैं जो हम पॉइंट्स की शक्ल में लिख सकते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें मुझे ये बुलेट्स पसंद नहीं हैं तो मैं इसको सिलेक्ट करके ये जो बुलेट्स वाला बटन है इसके बिल्कुल साथ एक छोटा सा एरो आ रहा है, उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अगर नन कर दूँगा तो ये जो बुलेट्स लगाए होंगे ये ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे मैं जिस किस्म के बुलेट्स लगाना चाहता हूँ, जिस तरह के बुलेट्स लगाना चाहता हूँ वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, उस तरह के बुलेट्स यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। आप एक बुलेट लिखने के बाद जस्ट एंटर करते हैं तो अगले बुलेट के लिए वो खुद ब खुद तैयार हो जाता है। अगर आप वहाँ पे ख़त्म कर देना चाहते हैं अपने बुलेट्स को तो आप एक दफ़ा दोबारा एंटर कर देंगे बग़ैर कुछ लिखे हुए तो वो बुलेट्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। हमें ये भी पता चल गया कि हम वहाँ से बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम इन बुलेट्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हुए बुलेट्स में जाके इनको चेंज यहाँ से भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से जो बुलेट लगाना चाहते हैं वो हम बुलेट लगा सकते हैं। बुलेट्स को आप कस्टम भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी छोटी सी पिक्चर्स लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। ये मैं काम आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप कैसे इसको करेंगे। बुलेट्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है उसको हम नंबरिंग भी कहते हैं और ऑटो नंबरिंग भी कहते हैं। ऑटो नंबरिंग इसलिए कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें ये सहूलत देता है, हमें खुद ब खुद नंबर्स मिल जाते हैं। बुलेट्स के बिल्कुल साथ ये एक बटन है, अगर हम इसको क्लिक करें तो खुद ब खुद वहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा। फ़र्ज़ कर लें हम यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम लिखना चाहते हैं तो मैं पहला फ्रूट लिखूँगा एप्पल, दूसरा लिखूँगा बनाना, तीसरा लिखूँगा ग्रेप्स, चौथा लिखूँगा ऑरेंज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट उस फ्रूट का नाम लिखा और एंटर दबाया और ख़ुद ब खुद वो मेरे लिए नंबर लगाता गया। जहाँ पे भी मैं मौजूद हूँ एंटर प्रेस करूँगा, नेक्स्ट नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। आप इस लिस्ट को लंबा कर सकते हैं जितना आप करना चाहते हैं। बुलेट्स की तरह ही अगर मैं ये चाहूँ कि यहाँ पे मैं ख़त्म कर दूँ तो मैं बगैर कुछ लिखे एंटर प्रेस कर दूँगा तो उससे वो नंबर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि दोबारा जाके उसी बटन को नंबरिंग वाले को प्रेस कर दूँगा और हमारे नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी। अब जिस तरह मैं बुलेट्स को तब्दील कर सकता था इसी तरह यहाँ से मैं सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से की पे क्लिक करते हुए अपनी मर्जी से नंबरिंग लगा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उसको नन कर दूंगा, नन से क्या होगा कि वो नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो उसको रोमन कर दूंगा, अगर मैं चाहूँ तो उसको ABC में, कैपिटल में, स्मॉल में, ब्रैकेट के साथ, रोमन कैपिटल, रोमन स्मॉलर, जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसी की सेटिंग में जाके सेटिंग्स कर सकते हैं और इस नंबरिंग को कस्टम भी कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि हम अपनी मर्जी से कोई और करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। ये आज के लिए प्रैक्टिस वर्क है आपका। तो मुझे यकीन है कि आपको नंबरिंग का भी अंदाजा हो गया कि नंबरिंग क्या होती है और हम कैसे यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब फर्ज कर लें आपने यहाँ पे मैथ्स का एक पेपर बनाना है और आपने यहाँ पे लिखना है x की ताकत 2। अब होगा क्या कि x की ताकत 2 जमा y की ताकत 3। ठीक है जी। अब इसमें प्रॉब्लम आपको ये सामने आएगी कि ये जो नंबर्स हैं ये उसी तरह बड़े साइज में आ रहे होंगे।
तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे जिसको हम पावर में लेके जाना चाहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन है, उसके साथ ही हमारे पास पावर की ऑप्शन मौजूद है। तो मैं जब उस पे क्लिक करूंगा तो वो जिसको मैंने सिलेक्ट किया होगा वो पावर में चला जाए। पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की मौजूद है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस का मतलब क्या है कि हमने कंट्रोल की को दबाना है, उसके बाद हमने शिफ्ट की को दबाना है और उसके बाद हमने प्लस को दबाना है। इस प्लस का मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्लस कमांड का हिस्सा नहीं बल्कि ये हमारी कमांड है। तो अगर हम किसी चीज़ को भी पावर में लेके जाना चाहते हैं तो हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, तीनों की को हम इकट्ठा दबाएंगे तब जाके वो पावर में जाएगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये बेस में आ जाए तो ये जो साथ बटन है इसको मैं क्लिक करूंगा और इससे क्या होगा कि वो बेस में चला जाएगा। और हमारे पास बेस के लिए भी शॉर्टकट की मौजूद है और वो है कंट्रोल प्लस इक्वल। जब हम कंट्रोल प्लस इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो जो चीज है जिसको हम बेस में लेके आना चाहते हैं वो बेस में आ जाएगी। आप देख रहे हैं जब मैं एक दफा प्रेस कर रहा हूं तो वो बेस में जा रही है और दूसरी दफा प्रेस कर रहा हूं तो वो नॉर्मल हो रही है। तो हमें क्या पता चला कि हम इन दोनों कीज के साथ किसी भी नंबर को पावर में भी लेके जा सकते हैं और किसी भी नंबर को बेस में भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है उसको हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या मतलब है कि मैंने फर्ज कर लें यहाँ पे इस पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, इसके कलर को यहाँ से ग्रीन किया और इसके हाईलाइट को यहाँ से येलो किया, और मैं भी ये भी चाहता हूँ कि जो इसका फॉन्ट है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, और यहाँ से फॉन्ट में मैंने इसका फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लिया। तो यही काम अगर मैं मुख्तलिफ जगहों पे करना चाहता हूँ तो बार बार करने के बजाय मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इस फॉर्मेट पेंटर पे ये जो ब्रश आ रहा है इस पे क्लिक कर दूंगा। हमारे पास फॉर्मेट पेंटर की भी शॉर्टकट की मौजूद है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कंट्रोल सी जो है वो कॉपी की शॉर्टकट की है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है। जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया फॉर्मेट पेंटर पे तो मेरा जो कर्सर है उसके साथ एक ब्रश आ गया है, और अब मैं जिसको भी सिलेक्ट करके ऐसा करूँगा तो वो सारे काम इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। यानी जो जो काम मैंने वहाँ पे किए थे, फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, हाईलाइट चेंज करना, वो सारे के सारे काम यहाँ पे हो जाएंगे। मैं आज के अपने इस लेसन को, इस ट्रेनिंग को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है तो आप उन दोस्तों के साथ, उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं आता, ताकि वो भी आपकी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखें, फ्यूचर में कामयाब हो सकें। जैसे कि मैंने वीडियो बनाई है कि डिजिटल लिटरेसी हमारी कोर स्किल होगी। जिस बंदे को कंप्यूटर नहीं आता होगा, कामयाब होना उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि हम आगे बेहतर तरीके से बढ़ सकें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।